आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय सीटीटी में हर वर्ष पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का आधार है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास क्या है, विकास की प्रमुख विशेषता क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है तथा विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। हम विकास की उन विशेषताओं को भी समझेंगे जैसे विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास पूर्वानुमेय है, विकास सार्वभौमिक है, विकास व्यक्तिगत होता है तथा विकास विभिन्न आयामों में होता है। यदि आप सीटीटी में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्या हर बच्चे का विकास एक जैसा होता है? क्या विकास और वृद्धि एक ही बात है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। विकास की अवधारणा। विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन के अंत तक चलती रहती है। ये केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक पक्षों में होने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों को भी शामिल करता है। अगर हम इसे सरल भाषा में समझे तो व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया को विकास कहते हैं। अब विकास की जो मनोवैज्ञानिक के हवाले से या मनोवैज्ञानिक के नज़रिए से उसकी जो परिभाषा है वो हम देखेंगे। परिभाषा यानी उसकी डेफिनेशन। एक मनोवैज्ञानिक है एलिजाबेथ हवलॉक। वो कहते हैं विकास केवल बढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है जेम्स ट्रेवर। वो कहते हैं विकास वो प्रगतिशील परिवर्तन है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाता है। मुंद्रो, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। विकास परिवर्तन की वो श्रृंखला है जो भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास की विशेषताएं। आइए अब उसकी विशेषता देखते हैं। उसका जो पहला टॉपिक है समझ लो, विशेषता है उसके अंदर जो पाई जाती है विकास में। तो विकास निरंतर प्रक्रिया है, ये सबसे अहम पॉइंट है इसका। और विशेषता है उसकी खास तौर से जितनी भी है विकास की, ये सब पेपर से रिलेटेड होती है, सीटीटी के क्वेश्चन से रिलेटेड होती है। तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। विकास निरंतर प्रक्रिया है, ये हमारा पहला टॉपिक है। ये जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। एक बच्चे के विकास को हम देखेंगे उदाहरण के तौर पे कि शिशु अवस्था, इन्फेंसी, यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। वो केवल रोकर अपनी आवश्यकताएं व्यक्त करता है। यानी इसकी प्रक्रिया कैसी हो रही है? निरंतर हो रही है। ये इन्फेंसी में या शिशु अवस्था में बच्चा अपना आवश्यकता कैसा व्यक्त करता है? रोकर व्यक्त करता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। कुछ महीनों बाद बोलना सीखता है। तो ये कैसा है? निरंतर है। हम्म विद्यालय जाने पर पढ़ना लिखना सीखता है। जब वो बड़ा होता है फिर वो विद्यालय जाने लगता है, फिर वो क्या होता है? पढ़ना लिखना सीखता है। फिर वो किशोर किशोर अवस्था में तार्किक सोच विकसित होती है उसकी। फिर उसके बाद वयस्क होने पर निर्णय लेने और जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता बढ़ती है। तो ये एक कैसी है? निरंतर प्रक्रिया है। इसका दूसरा टॉपिक है विकास क्रमबद्ध होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना,
इसका तीसरा टॉपिक है विकास सार्वभौमिक है, डेवलपमेंट यूनिवर्सल। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति में विकास होता है। विकास सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, अर्थात विकास की प्रक्रिया दुनिया के सभी मनुष्यों में होती है, चाहे बच्चा किसी भी देश, जाति, भाषा, संस्कृति या आर्थिक पृष्ठभूमि का हो। विकास के सामान्य सिद्धांत और क्रम सभी पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास, अगर कोई अफ्रीका का बच्चा है और कोई बच्चा इंडिया का है, कोई बच्चा जापान का है, कोई बच्चा चाइना का है, तो सब में जो है विकास सभी में होता है। और वो किसी भी जाति का, किसी भी संस्कृति का या किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, उसके ऊपर विकास के सामान्य सिद्धांत और क्रम सभी पर लागू होते हैं। अब हालांकि विकास की गति जो है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन विकास का क्रम, सीक्वेंस लगभग समान रहता है। जैसे विकास निरंतर है, क्रमबद्ध है, सार्वभौमिक है। भारत, जापान, अमेरिका या किसी भी देश का बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। तो ये कैसा है, लगभग समान रहता है, सीक्वेंस समान रहती है हर बच्चे के अंदर, चाहे वो किसी भी देश का हो। इस तरह से सभी बच्चे पहले अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालते हैं, फिर शब्द बोलना और बाद में वाक्य बनाना सीखते हैं। पहले कुछ बच्चे जो है कुछ शब्द बोल पाते हैं, फिर उसके बाद में घर के अंदर वो जो है आवाज़ को सुनते हैं, तो उस तरह से वो उसका रिएक्ट करने लगते हैं। फिर वो शब्द बोलना और बाद में वाक्य बनाना सीखते हैं। तो ये दर्शाता है कि विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों में समान रूप से पाई जाती है। चौथा टॉपिक है विकास व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति की विकास गति अलग होती है। विकास व्यक्तिगत, इंडिविजुअल होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी गति और विशेषताओं के अनुसार होता है। सभी बच्चों में विकास का क्रम समान हो सकता है, लेकिन विकास की गति, स्तर और उपलब्धियां अलग अलग हो सकती है। देखिए, इसे समझते हैं कि हर बच्चा अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताओं के अनुसार विकसित होता है। इसलिए दो बच्चों की तुलना करना उचित नहीं है। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। एक बच्चा 10 महीने की आयु में चलना शुरू कर सकता है, जबकि दूसरा बच्चा 14 महीने में चलना सीख सकता है। तो ये कैसा हुआ, व्यक्तिगत भी होता है। यानी एक बच्चा अगर वो जल्दी सीखना शुरू कर रहा है, 10 महीने में जो है वो चलना शुरू कर रहा है, और कुछ बच्चा 14 महीने में चलना सीख रहा है, तो ये कैसा है, विकास इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। इसके अलावा कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे बाद में बोलने लगते हैं, तो ये उसका व्यक्तिगत है। अपनी गति से जो है उसके अंदर और विशेषताओं के अनुसार होता है। सभी बच्चे के कर्म समान हो सकता है, लेकिन वो जो है उसकी विशेषता अलग होती है, गति और विशेषता उसकी अलग होती है। इसलिए इसे हम विकास व्यक्तिगत होता है। किसी बच्चे की गणित में रुचि और क्षमता अधिक हो सकती है, जबकि दूसरा बच्चा कला या संगीत में अधिक कुशल हो सकता है। ठीक है, यानी बच्चे में कैसा कैसा हो रहा है, व्यक्तिगत सबके अलग 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 है, व्यक्तिगत होता है यानी इंडिविजुअल होता है। ऐसा नहीं कि सारे एक, अगर स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। अ, हर किसी में विकास जो है व्यक्तिगत भी हुआ है। कोई जल्दी बोलना सीखा हुआ है, कोई देर से बोलना सीखा हुआ है, या फिर कोई जो है अलग अलग बच्चों की विशेषताएं रहती है। दोनों बच्चे सामान्य रूप से विकसित हो रहे हैं, लेकिन उनकी विकास की गति और रुचियां अलग है। इसका पांचवा पॉइंट है विकास बहुआयामी है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसका छठा टॉपिक है विकास पूर्वानुमेय है।
विकास पूर्वानुमेय है। विकास के कुछ सामान्य पैटर्न होते हैं जिन्हें पहले से समझा जा सकता है। सातवां टॉपिक है विकास वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होता है। अब हमें इसे समझना ज़रूरी है कि वातावरण और वंशानुक्रम से किस तरह से वो प्रभावित होता है। तो वंशानुक्रम जो है उसकी हेरिडिटी है और वातावरण जो है उसका इन्वायरमेंट है। यानी किसी बच्चे का विकास केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण से नहीं नहीं होता, बल्कि दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। वंशानुक्रम से बच्चे को माता पिता से शारीरिक बनावट, रंग, लंबाई, वृद्धि की संभावनाएं आदि प्राप्त होती है। वातावरण इन गुणों के विकास और अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसे परिवार, विद्यालय, समाज, पोषण और शिक्षा। इसलिए बच्चे का व्यक्तित्व और विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के परस्पर प्रभाव का परिणाम होता है। हम इसका उदाहरण देखेंगे कि मान लीजिए किसी बच्चे को ने माता पिता से उच्च बुद्धि विरासत में मिली है, यानी वंशानुक्रम, लेकिन यदि उसे उचित शिक्षा, अच्छा विद्यालय और सीखने का अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाए। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे को सामान्य बुद्धि विरासत में मिली है, लेकिन उसे अच्छा वातावरण, शिक्षा और प्रोत्साहन मिलता है, तो वो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है। हमने यहाँ पर विकास की विशेषताएं देखी। आपको विकास की विशेषताएं समझ में आई होंगी। चलिए इसमें अगला टॉपिक देखते हैं, विकास के आयाम। विकास के आयाम। पहला टॉपिक है शारीरिक विकास। शरीर की ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां आदि में परिवर्तन। मानसिक विकास, सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का विकास। सामाजिक विकास, समाज के साथ समायोजन की क्षमता। भावनात्मक विकास, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। नैतिक विकास, सही और गलत की समझ। भाषा विकास, बोलने और समझने की क्षमता। हमारा अगला टॉपिक है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पहला टॉपिक है निरंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास का निरंतरता सिद्धांत बताता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भधारण से ले शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास किसी एक अवस्था में अचानक नहीं होता और ना ही किसी निश्चित आयु पर रुकता है, बल्कि ये जीवन भर लगातार चलता रहता है। विकास एक सतत और जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषाई पक्षों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, आइए इसे हम समझते हैं। अ, विकास जो है जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। बच्चे का विकास गर्भ अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भ में शिशु के अंगों का निर्माण और वृद्धि होती है और विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। विकास केवल बचपन तक सीमित नहीं है, बल्कि किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक जारी रहता है। वयस्क व्यक्ति भी अनुभव से नहीं से नई बातें सीखता रहता है। विकास धीरे धीरे भी होता है। विकास अचानक नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से आगे बढ़ता है। बच्चा एक दिन में बोलना नहीं सीखता, बल्कि ध्वनि, फिर शब्द, फिर वाक्य के क्रम से सीखता है। विकास के सभी क्षेत्र लगातार विकसित होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास निरंतर चलते रहते हैं। उदाहरण है इसका, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की सोच, व्यवहार और अनुभव भी बदलते रहते हैं। इसका
निरंतरता का सिद्धांत जो है उसमें भाषा विकास किस तरह से होता है हम देखेंगे। पहले बच्चा ध्वनियाँ निकालता है, फिर शब्द बोलता है, बाद में वाक्य बनाना सीखता है। इसमें जो है वो चलना, जैसे गर्दन संभालना, बैठना, रेंगना, खड़ा होना, इस तरह से वो ये सभी चरण लगातार क्रमबद्ध रूप से होते हैं। उसमें बौद्धिक विकास भी है। एक विद्यार्थी कक्षा दर कक्षा नई जानकारी और कौशल प्राप्त करता है। उसकी सोचने और समस्या समाधान की क्षमता लगातार विकसित होती रहती है। ये विकास की निरंतरता को दर्शाता है। विकास का दूसरा सिद्धांत है क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास का क्रमबद्धता सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास एक निश्चित क्रम यानी सीक्वेंस में होता है। विकास के चरणों का क्रम सामान्यतः सभी बच्चों में समान रहता है। हालांकि विकास की गति अलग अलग हो सकती है, अर्थात बच्चा किसी भी विकासात्मक चरण को छोड़कर अगले चरण में नहीं पहुंचता। प्रत्येक चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। विकास क्रमबद्ध होता है, अर्थात विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम का पालन करता है। बच्चे के विकास के विभिन्न चरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक चरण के बाद ही दूसरा चरण आता है। अब इसे क्रमबद्ध ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक चरण अगले चरण का आधार होता है। बच्चा पहले सरल कौशल सीखता है, फिर जटिल कौशल विकसित करता है। लिखना सीखने से पहले बच्चे को पेंसिल पकड़ना सीखना पड़ता है। ये इसका उदाहरण है, ये उसका एक क्रम है। यानी लिखना सीखने से पहले ही वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा, तभी तो वो लिख पाएगा। विकास एक निश्चित दिशा में होता है, जैसे शारीरिक मानसिक विकास का अपना एक स्वाभाविक क्रम होता है। बच्चा पहले गर्दन संभालता है, फिर बैठना और उसके बाद चलना सीखता है। विकास में चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में बच्चा किसी विकासात्मक चरण को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। बच्चा सीधे दौड़ना नहीं सीखता, पहले खड़ा होना और चलना सीखता है। विकास के क्रम के उदाहरण जैसे शारीरिक विकास, तो बच्चा इसमें गर्दन संभालना, बैठना, रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ये एक निश्चित क्रम है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट पहले जो है उसका शारीरिक विकास है, छोटा बच्चा है तो वो बच्चा डायरेक्ट दौड़ना सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले वो गर्दन संभालना सीखता है। इस तरह से वो एक निश्चित क्रम होता है। उसमें उसका भाषा विकास यानी पहले वो रोना, ध्वनियाँ निकालना, एक शब्द बोलना, दो शब्दों वाले वाक्य, पूर्ण वाक्य बोलना। लेखन कौशल्य का विकास, रेखाएं खींचना, आकृतियां बनाना, अक्षर लिखना, शब्द लिखना, वाक्य लिखना, इस तरह से क्रमबद्ध होता है। ना कि बच्चा पहले छोटा बच्चा है तो वो डायरेक्ट वाक्य लिखना या वाक्य बोलना सीखेगा, ऐसा नहीं है। पहले वो जो है लिखने के अंदर जो है रेखाएं खींचेगा, आकृतियां बनाएगा, अक्षर लिखेगा, फिर शब्द लिखने की कोशिश करेगा, फिर वाक्य लिखेगा। इसी तरह से ये क्रमबद्ध होता है। इसका तीसरा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास यानी जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे की प्रक्रियाएं और गतिविधियां प्रारंभ में सामान्य होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है वे अधिक विशिष्ट यानी स्पेसिफिक और नियंत्रित होती जाती है। अर्थात बच्चा पहले बड़े और सामान्य कार्य करना सीखता है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सूक्ष्म और विशिष्ट कार्यों में दक्षता प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में बच्चा पहले व्यापक एवं सामान्य प्रतिक्रियाएं देता है, बाद में उसकी गतिविधियां अधिक सटीक, नियंत्रित और विशिष्ट हो जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास को हम समझते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके शरीर की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। वो पूरे शरीर या बड़े अंगों का उपयोग करता है। धीरे धीरे वो छोटे अंगों और मांसपेशियों पर नियंत्रण
प्राप्त करता है। शुरुआत में शिशु पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में वो अंगूठे और उंगलियों की सहायता से वस्तु पकड़ने लगता है। ये सामान्य से विशिष्ट विकास का उदाहरण है। चित्र बनाना, बच्चा पहले कागज पर अनियमित रेखाएं खींचता है, बाद में आकृतियां बनाता है, फिर अक्षर और शब्द लिखना सीखता है। उसमें भाषा विकास, पहले बच्चा केवल रोता है, फिर ध्वनियां निकालता है, बाद में शब्द बोलता है, पूरे वाक्य बोलने लगता है। शारीरिक विकास में अगर हम देखेंगे, शारीरिक गतिविधियां जो उसकी होती है, बच्चा पहले हाथ पैर एक साथ हिलाता है, बाद में किसी विशेष वस्तु की ओर हाथ बढ़ाता है, फिर उसे सही ढंग से पकड़ लेता है। चौथा सिद्धांत है सिर से पैर की ओर विकास, यानी जिसे हम सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं। सिर से पैर की ओर विकास बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे का शारीरिक विकास सिर से शुरू होकर धीरे धीरे पैरों की ओर बढ़ता है। सिफेलो का अर्थ सिर और कॉर्डल का अर्थ पूंछ या पैरों की दिशा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के शरीर के ऊपरी भाग का विकास पहले और निचले भाग का विकास बाद में होता है। अर्थात शिशु पहले सिर और गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद धड़, हाथ और अंत में पैरों पर नियंत्रण विकसित करता है। सिर से पैर की ओर विकास को समझेंगे हम। जन्म के समय शिशु अपने पूरे शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में वो पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है और फिर शरीर के निचले भागों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। लगभग 3-4 महीनों की आयु में बच्चा गर्दन संभालने लगता है। फिर धड़ जो है, धड़ पर नियंत्रण। इसके बाद बच्चा शरीर के मध्य भाग को नियंत्रित करना सीखता है। बच्चा सहारे से बैठना सीखता है। हाथों पर नियंत्रण, फिर बच्चा अपने हाथों का उपयोग वस्तुओं को पकड़ने और उठाने में करता है, जैसे खिलौनों को पकड़ना। उसके बाद है पैरों पर नियंत्रण। सबसे अंत में बच्चा पैरों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे खड़ा होना, चलना और दौड़ना। ये पैरों पर नियंत्रण होता है। हम अगला सिद्धांत देखते हैं, निकट से दूर की ओर विकास, प्रोक्सिमो डिस्टेंस प्रिंसिपल। निकट से दूर की ओर विकास, प्रोक्सिमो डिस्टेंस प्रिंसिपल बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। प्रोक्सिमो का अर्थ निकट या केंद्र के पास तथा डिस्टेंस का अर्थ दूर या बाहरी भाग होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के शरीर का विकास पहले केंद्रीय भाग यानी धड़ में होता है। हाथ पैर, हथेलियों तथा उंगलियों जैसे बाहरी अंगों में होता है। अर्थात बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियां ग्रोस मसल्स पर नियंत्रण प्राप्त करता है और बाद में छोटी मांसपेशियां यानी फाइन मसल्स पर नियंत्रण विकसित करता है। इसे समझते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है पहले वो अपने शरीर के मध्य भाग यानी धड़ पर नियंत्रण विकसित करता है। इसके बाद हाथों और पैरों पर तथा अंत में उंगलियों जैसी सूक्ष्म गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसमें विकास का क्रम जो होता है, पहले धड़ पर नियंत्रण। सबसे पहले बच्चा शरीर के केंद्रीय भाग पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर भुजाओं पर नियंत्रण यानी आर्म्स पर नियंत्रण करता है। इसके बाद हाथों को हिलाने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। फिर उसके बाद हथेलियों पर नियंत्रण, वस्तुओं को पकड़ना शुरू करता है। फिर उसके बाद उंगलियों पर यानी फिंगर्स पर नियंत्रण करता है। अंत में बच्चा सूक्ष्म कार्य जैसे लिखना, बटन लगाना आदि सीखता है। इसका अगला सिद्धांत है विकास की गति में भिन्नता, डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता। प्रत्येक बच्चे की विकास दर
रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होती है। कुछ बच्चे किसी कौशल को जल्दी सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को उसी कौशल को सीखने में अधिक समय लग सकता है। हालांकि विकास का क्रम सीक्वेंस सामान्यता समान रहता है, लेकिन उसकी गति स्पीड में अंतर पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी गति से होता है। विकास की दर सभी बच्चों में समान नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएं अलग होती है। अब इसकी जो विकास की जो भिन्नता होती है, गति जो विकास की जो गति है उसमें भिन्नता क्यों होती है, पहले हम उसे समझते हैं। वंशानुक्रम हेरिडिटी को बच्चे को माता पिता से प्राप्त गुण विकास की गति को प्रभावित करते हैं। वातावरण, बच्चे का परिवार, विद्यालय, समाज और मित्रों का प्रभाव विकास की गति पर पड़ता है। स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा स्वास्थ्य और संतुलित आहार विकास को तेज कर सकता है। सीखने के अवसर, जिन बच्चों को अधिक अवसर और प्रोत्साहन मिलता है उनका विकास अपेक्षाकृत तेज हो सकता है। उदाहरण जैसे चलना सीखना, एक बच्चा अगर 10 महीने में चलना सीखता है तो दूसरा बच्चा 14 महीने में चलना सीखता है। दोनों सामान्य है, दोनों सामान्य है क्योंकि विकास की गति अलग हो सकती है। भाषा विकास अगर देखें तो कुछ बच्चे 2 वर्ष की आयु में स्पष्ट बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से बोलना शुरू करते हैं। अध्ययन में प्रगति, कोई विद्यार्थी गणित जल्दी सीखता है, दूसरा विद्यार्थी उसी विषय को समझने में अधिक समय ले सकता है। अब उसका जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है विकास की गति में भिन्नता का, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सभी क्षेत्रों की गति समान नहीं होती। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की गति अलग अलग हो सकती है। एक ही बच्चे में भी गति बदल सकती है, कभी विकास तेज होता है और कभी धीमा। गति में अंतर सामान्य है, हर बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करना उचित नहीं है। इसका अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा अपनी बुद्धि, क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, सीखने की गति, व्यवहार और विकास के स्तर में अन्य बच्चों से अलग होता है। कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह समान नहीं होते, यही अंतर व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक दृष्टि से दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है। इसलिए सभी बच्चों से एक जैसा प्रदर्शन या विकास अपेक्षित नहीं किया जा सकता। अब इसमें जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे शारीरिक भिन्नता, बच्चों की ऊंचाई, कोई बच्चा बड़ा होता है, कोई बच्चा छोटा होता है, कोई बच्चे का वजन कम होता है, कोई बच्चे का वजन ज्यादा होता है। स्वास्थ्य में कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं। और शारीरिक शक्ति अलग अलग होती है, एक बच्चा लंबा और स्वस्थ हो सकता है, जबकि दूसरा बच्चा अपेक्षाकृत छोटा और कमजोर हो सकता है। इसमें बौद्धिक भिन्नता, सभी बच्चे की बौद्धिक और समझने की क्षमता समान नहीं होती। कुछ बच्चे गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जबकि कुछ भाषा विषयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब इसमें रुचियों में भी भिन्नता होती है, हर बच्चे की पसंद और रुचियां अलग होती है। किसी बच्चे को खेल पसंद है तो किसी को संगीत या चित्रकला। इस तरह से संवेगात्मक भिन्नता भी हो सकती है, जैसे भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी भावुक हो जाते हैं, जबकि कुछ शांत रहते हैं। उसमें सामाजिक भिन्नता भी होती है, सामाजिक व्यवहार और लोगों से मिलने जुलने की क्षमता में भी अंतर होता है। कुछ बच्चे बहुत मिलनसार होते हैं, जबकि कुछ संकोची होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कुछ कारण है, जैसे इसमें वंशानुक्रम, माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुण बच्चों की क्षमताओं और विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति और मित्र का व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण
जैसे वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुण बच्चों की क्षमताओं और विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण, विद्यालय, समाज, संस्कृति और मित्रों का प्रभाव बच्चों को भिन्नता उत्पन्न करता है। शिक्षा एवं अनुभव, अलग अलग अनुभव और सीखने के अवसर बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा स्वास्थ्य और पोषण विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। विकास का अगला सिद्धांत है, विकास की विभिन्न दिशाएं परस्पर संबंधित होती है। बाल विकास का यह सिद्धांत बताता है कि विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावनात्मक और भाषाई विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक क्षेत्र में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। अर्थात विकास को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि सभी पक्ष मिलकर बच्चे के समग्र विकास का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास के विभिन्न आयाम परस्पर संबंधित है और परस्पर निर्भर होते हैं। एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। विकास के विभिन्न जो पक्ष होते हैं उसमें शारीरिक विकास, ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों की शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि। मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ संबंध और सामाजिक व्यवहार सीखना। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा को समझने और व्यक्त करने की क्षमता का विकास। विभिन्न दिशाओं के परस्पर संबंध के जैसे उदाहरण है शारीरिक और मानसिक विकास। यदि बच्चा स्वस्थ है और उसे उचित पोषण मिलता है तो उसकी सीखने और सोचने की क्षमता भी बेहतर होती है। निष्कर्ष, अच्छा यानी शारीरिक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करता है। भाषाई और सामाजिक विकास, जब बच्चा अच्छी तरह बोलना सीखता है तो वो दूसरों से बेहतर संवाद कर पाता है और उसके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। निष्कर्ष, भाषाई विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। संवेगात्मक और शैक्षिक विकास, जो बच्चा भावनात्मक रूप से सुरक्षित और आत्मविश्वासी होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसका अगला सिद्धांत है, विकास पूर्वानुमेय है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। विकास पूर्वानुमेय प्रेडिक्टेबल है का अर्थ है कि बच्चों के विकास का एक सामान्य क्रम और पैटर्न होता है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी विशेष आयु में बच्चा कौन कौन सी क्षमताएं विकसित करेगा। हालांकि प्रत्येक बच्चे की विकास की गति अलग हो सकती है, फिर भी विकास का सामान्य क्रम इतना निश्चित होता है कि विशेषज्ञ बच्चों के विकास के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास का क्रम और दिशा सामान्यता निश्चित होती है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा किस आयु में कौन सी विकासात्मक उपलब्धियां प्राप्त करेगा। विकास प्रेडिक्टेबल क्यों होता है या ऐसे क्यों कहा जाता है? विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। बच्चा पहले गर्दन संभालता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है और अंत में चलना सीखता है। इस क्रम का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। विकासात्मक उपलब्धियां निश्चित होती है। अधिकांश बच्चे लगभग समान आयु में कुछ विशेष कौशल्य विकसित करते हैं, इसलिए इसे प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। विकास का जो आखिरी सिद्धांत है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। बाल विकास का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण से नहीं होता, बल्कि दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। वंशानुक्रम बच्चे को जन्मजात गुण प्रदान करता है, जबकि वातावरण उन गुणों के विकास और अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम वे गुण है जो बच्चे को अपने माता पिता और पूर्वजों से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम से प्रभावित होने वाले जो गुण होते हैं वो शारीरिक बनावट होती है, ऊंचाई और वजन की संभावनाएं, आंखों और बालों का रंग, बुद्धि की संभावनाएं, कुछ जन्मजात क्षमताएं। यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे के लंबे होने की संभावना अधिक हो सकती है। इसका इन्वायरमेंट क्या है? वातावरण उन सभी बाहरी परिस्थितियों को कहते हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करती है। वातावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं उसमें परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, मित्र समूह, पोषण, शिक्षा, आर्थिक स्थिति। यदि बच्चे का अच्छे पोषण और शिक्षा और प्रोत्साहन मिलता है, यदि बच्चे को अच्छा पोषण, शिक्षा और प्रोत्साहन मिलता है तो उसका विकास बेहतर हो सकता है। तो हमने जो है विकास के सिद्धांत देखे, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहे, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।